नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन इसे लेकर दिन भर ये चर्चा का विषय रहा है कि क्या टीचर की जो बहाली होगी, क्या उसमें ज़्यादा लोग बिहार, यूपी या दूसरे प्रदेश से आ जाएंगे। जो डेटा हम तक आया है, जैसा आप जानते हैं कि 2013 और 2016 दो बार जो है टीचर वाली टेट की परीक्षा हुई थी और उसके आधार पर अब टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 13 वाले में जिन लोगों ने भी पास किया था उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और 16 वाले में जो लोगों ने पास किया था उसका विश्लेषण करेंगे। जो डेटा है तकरीबन 53,000 स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट है, लेकिन साथ में समझना है कि उसमें से सिर्फ 3500 से 3600 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, जो बिहार से, यूपी से, बंगाल से और उड़ीसा से हैं। ऐसे में झारखंड के ही ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होगा टीचर वाले में, ये लगभग तय हो गया। अब आप समझिए इस गणित को कि जो 53,000 बच्चे 2016 वाले में पास करके बैठे हैं, उसमें जब ये वैकेंसी निकाली जाएगी जिसको सुपर टेट बोला जा रहा है, अगर सरकार या सीधे तौर पर भी काउंसलिंग कराई जाती है, जो उम्मीद कम है, सरकार एक एग्ज़ाम लेगी, लेकिन उसमें एक कंपलसरी होगा कि आपको झारखंड का टेट परीक्षा पास करना ही पड़ेगा। तो जेटेट पास करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 53,000 में से तकरीबन 3600 ऐसे बच्चे हैं जो बिहार और दूसरे प्रदेश से हैं। तो ऐसे में टीचर बहाली में बाहर के बच्चों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और वो ज़्यादा चांस है कि जैसे 53,000 में 50,000 बच्चे जो हैं वो झारखंड के ही रहेंगे। दूसरी आप देखिए 2013 की बात अगर करते हैं तो 2013 में अगर आप देखेंगे तो 13 से लेकर अभी तक अगर आप सोचिए कि एक एवरेज एज भी निकालिएगा कि जो लोग उस वक्त में पास किए थे अगर वो 30-32 वर्ष के रहे होंगे तो अभी के समय में अधिकांश लोगों का उम्र सीमा समाप्त हो गया होगा और वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक बड़ा दिक्कत होगा उनको। तो 13 वाले लोगों में से 16-17 हज़ार लोगों की नियुक्ति हो गई है, उसमें भी 50,000 के आसपास लोग टेट पास किए थे और जो बच गए हैं उन बचे हुए लोगों में अधिकांश का उम्र जो है वो समाप्त हो गया होगा, तो वो अब एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेटेट परीक्षा लेने को लेकर लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उसका प्रोफार्मा क्या होगा? जैसे अभी हाल में छत्तीसगढ़ की फॉर्म आई थी या फिर तेलंगाना की आई, दूसरे प्रदेश का ही फॉर्म आया, तो वहाँ पर ये चीज़ को देखा जा रहा है कि कंपलसरी है कि आप वहाँ का होना चाहिए, एजुकेशन भी वहाँ का होना चाहिए या फिर आपको डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। 12 से 13 हज़ार पद वहाँ पर है, तो सरकार इस पर ज़रूर से विचार करना चाहिए झारखंड की सरकार को कि अगर वो झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लेते हैं तो इसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा और नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड के ही लोगों को नौकरी मिले, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिले। यहाँ के लोगों को जितना ज़्यादा नौकरी मिलेगा उतना बेहतर होगा। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हमारे साथ